वेलकम टू संभावना न्यूज़ इन पूनम शर्मा। भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर सुधर रही है। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत के लिए वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर लौटने लगी है, क्योंकि पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 20.1% का उछाल दर्ज किया गया है। कोविड संकट के बीच केंद्र सरकार के लिए पहली बार जीडीपी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। इस वृद्धि की वजह लो बेस इफेक्ट बताया जा रहा है। पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन के कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। लिहाजा जून 2020 तिमाही के मुकाबले जून 2021 तिमाही में वृद्धि काफी शानदार नजर आ रही है। जैसे ही महामारी का असर कुछ कम हुआ तो देश भर में कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई। आर्थिक गतिविधियों ने दोबारा से रफ्तार पकड़ी। ये वजह रही कि वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर वर्ष के आधार पर 20.1% तक बढ़ गई है। पिछले साल महामारी ने देश के सकल घरेलू उत्पाद को पस्त कर दिया था, जो कि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान नकारात्मक रूप से 24.4% थी। 2011-12 की कीमतों पर स्थिर रहने पर भारत की जीडीपी 32.38 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ये 26.95 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बढ़ती महंगाई की वजह से पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। एमपीसी ने ब्याज दरों को लेकर एकोमोडेटिव रुख कायम रखा है। आरबीआई ने रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35%, एमएसएफआर बैंक रेट को 4.25% पर स्थिर रखा है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 26.2% से घटाकर 18.5% कर दिया गया है। दूसरी तिमाही में 7.9%, तीसरी तिमाही में 7.2%, चौथी तिमाही में 6.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 में रियल जीडीपी के अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि ग्लोबल ट्रेड में सुधार से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। कोरोना टीकाकरण से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि अच्छे मॉनसून की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौट सकती है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ को वापस लाने के लिए पॉलिसी सपोर्ट काफ़ी अहम है। मौजूदा माहौल में सभी तरह से पॉलिसी का सपोर्ट ज़रूरी है। शक्तिकांत दास का कहना है कि वित्त वर्ष 2021 में रियल जीडीपी -7.3% दर्ज की गई है। अप्रैल में महंगाई दर 4.3% रही है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।